हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। कंटिन्यू अवर टॉपिक प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी के अंदर अभी तक अपन ने एक लेसन डिस्कस कर लिया है और उसके अंदर अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स और इंपॉर्टेंट डेटास को डिस्कस किया था, जहां पर अपन ने आप लोगों को बताया था कि प्रोबेबिलिटी को निकालते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी की रेंज कहां तक होती है। प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए अपन यूज करते हैं फेवरेबल अपॉन एग्जॉस्टिव। वहां पर ट्रायल्स और इवेंट के बेसिस पर अपन ने बहुत सारी बात की थी, जहां पर अपन ने इवेंट्स देखा था किसी भी एक्सपेरिमेंट को करना, वो हमारा ट्रायल है, उसके जो भी आउटकम्स आते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, इवेंट्स कहलाते हैं। अब इन सब चीजों को लेते हुए अपन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। मैंने मेरे प्रोबेबिलिटी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे मैं सबसे पहली प्रोफाइल जो प्रोबेबिलिटी के रेस्पेक्ट में लेकर के आया हूं वो है हमारे डाइस के बेसिस पर क्वेश्चंस, कि डाइस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अब सबसे पहली बात, डाइस आप लोग सब जानते हो, लूडो सब लोग खेलते हो, उसके अंदर जो डाइस अपन उछालते हैं, टोटल केस कितने होते हैं उसके अंदर, हमारे 6 केसेस होते हैं, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। इनमें से कोई एक इवेंट को आने के लिए अपन प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर अपन एक से ज्यादा डाइस को उछाल रहे हैं, जैसे मैं 2 डाइस को उछाल रहा हूं, तो 2 डाइस की फॉर्मेट में एक डाई का होता है 6, दूसरे डाई का भी होता है कितना, 6। तो 6 into 6 that is 36। अगर मैं 3 डाइस को उछालूंगा तो 6 into 6 into 6 कर दिया जाएगा और 216 उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास इंप्लीमेंटेशन आ जाएगा। जितनी ज्यादा मैं डाइस को उछालता चला जाऊंगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाना, केसेस को आप लोगों के सामने उनके टोटल आउटकम्स आते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन के बेसिस पर अपन ये देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे। जैसे मैं एक सिंगल डाई की बात करूं तो सिंगल डाई में या तो 1 आता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5 या 6। बट अगर मैं 2 डाइस को उछालता हूं तो दोस्तों देखिएगा, पॉसिबल आउटकम्स पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस को अगर अपन उछाल रहे हैं तो टोटल केस कितना, 6 into 6 कितना हो गया, 36। अब इसके सारे केसेस बना लो। लेट ये फर्स्ट डाई के केसेस है 1 2 3 4 5 6, ये सेकंड डाई के केसेस है 1 2 3 4 5 और ये कितना, 6। अब हो सकता है पहली डाई पे बनाए, दूसरी पे भी बनाए, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मतलब पहली डाई पे 1 1 आ रहा है, पहले वाले को कांस्टेंट रख लिया, दूसरे को वेरी करा दिया। फिर अगेन पहली डाई पर अगर 2 आ गया तो दूसरी वाली डाई पर कितना, 1, पहली डाई पर 2, दूसरी पर 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसे हमारे सबके केसेस बन जाएंगे। ऐसे हमारे टोटल 6 केसेस, 6 into 6 टोटल 36 केसेस हमारे पास तैयार हो जाते हैं। इसको कहते हैं अपन कॉम्बिनेशन तैयार करना। अब इसी के बेसिस पर हमारे क्वेश्चंस का इंप्लीमेंटेशन होगा, तो ध्यान से उन सब चीजों को देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है आप लोगों के सामने, डॉक्टर गौरव विजय। ध्यान से इन सब चीजों को देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अपन उस चीज को आगे की तरह इंप्लीमेंटेशन और चीजों को देख सके। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। अब मैंने पेयर ऑफ डाइस को क्या किया, थ्रो किया। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज अ सम। मुझे सम क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो पहला केस, टोटल केस आप लोगों को पता लग गया कितने हो गए, 36। फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 8 एज सम। सम कितना आना चाहिए, दोनों डाइस का 8 आना चाहिए। अब बेटा 8 के केसेस बना लो कि 8 किस किस के अंदर आएगा। ध्यान से देखो, 5 6 7 8, 4 और 4 कितने, 8, 5 6 7 8, 2 और 6 कितना, 8। अब अपन यूं चलते चले जाएंगे। ऐसे आप लोगों को इस टेबल को ड्रॉ करोगे तो अपने आप चीजें मिलती चली जाएंगी। 6 2 6 7 8 एज द सम। तो अपन ऐसे चलेंगे। पहला केस कौन सा हो गया, 2 6। पहला केस हो गया हमारे पास कौन सा, 2 6। दूसरा केस कौन सा हो गया, 3 5। तीसरा केस कौन सा हो गया हमारा, 4 4 8 होता है। चौथा केस कितना हो गया, 5 3। फिर कितना हो गया, 6 2। देखो 3 5 5 3 4 4 तो 2 6 तो 6 2। ये हमारे पास टोटल केस हो गए, कितना आ गया, 2 2 4 और ये कितना, 5। फेवरेबल कितने हो गए, 5 और टोटल कितने थे हमारे पास, 36। तो इसको कहते हैं अपन प्रोबेबिलिटी निकालना। क्या कहा था उसने, 8 एज अ सम। 8 क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो डाइस का, दोनों डाइस के ऊपर जो भी नंबर आ रहा है उन नंबर्स को आप लोग इंडिकेट कर सकते हो, वो एक सम की तरह इंडिकेट करते जाएंगे। और कोई केस बन रहा है जिसके अंदर सम 8 आ रहा हो, नहीं बन रहा होगा, ध्यान से देख लीजिए और आप लोगों के सामने इंप्लीमेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट वन, अगला क्या कहता है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट, सेकंड है और डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है, डबलेट मतलब सेम सेम। डबलेट मतलब होता है क्या, आप लोगों के पास सारा डेटा क्या आएगा, सेम सेम। जैसे देखो ये भी डायगोनली आएगी, हर चीज ऐसे सीधी सीधी आएगी टेबल को बनाने के बाद। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और
6 6, तो 1 2 3 4 5 और ये कितना 6, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, या तो 1 1 या तो 2 2, सेम आएंगे, या फिर 6 6, तो टोटल हो गए 6, तो 6/36, 6 6 जा 36, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारी 1/6 आ गई। ये है तरीका हमारे पास क्या काम करने का, किसके रेस्पेक्ट में, डाइस के रेस्पेक्ट में। अब अपन थर्ड नंबर पर आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, और सम, थर्ड वन, और सम ग्रेटर देन 9, सम जो 9 से क्या होगा, ज्यादा होगा। सबसे पहले पहला वाला 9 देख लो, 5 और 4 कितना 9, 5 6 7 8, 4 और 5 कितना 9, 3 और 6 कितना 9, बट अ सम ग्रेटर देन 9 बोला है उसने, मतलब 9 से ज्यादा, 9 को नहीं लेना, 9 से ज्यादा। 3 और 6 कितना 9, 4 और 5 कितना 9, 5 और 4 कितना 9, 3 और 6 कितना 9, इसके अलावा जो है वो सब ले लो, मतलब इनको छोड़ देना है अपने को। यहां से देखना, यहां से चीजों को हटा रहा हूं मैं। इसके अलावा 4 6 5 5 10 है, 11 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो 4 1 2 3 4 5 और ये कितना 6 आ गया। और सम ग्रेटर देन कितना 9, तो प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9, ऐसा सम जो 9 से क्या होगा ज्यादा। तो कहां से केसेस उठा लोगे आप लोग, यहां से 4 6 से उठाएंगे अपन, 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, ये सब सम क्या है 9 से ज्यादा है। 1 2 3 4 5 और 6, 6/36 अगेन, तो कितना आ गया 1/6। गॉट इट, चीज हमारे पास आ रही है आराम से, 1/6 अपन ने इंडिकेट करके दे दिया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को टेबल में देखना है और काम इंप्लीमेंट करते चले जाना है ना। आगे की तरफ देखते हैं अगला क्या कहता है हमारे पास। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ वन, अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर। डबलेट किसका, प्राइम नंबर का, डबलेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डबलेट आने के लिए क्या करें, ध्यान से देखना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहले तो ये देखो, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स, 2 3 और 5, जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं 1 को छोड़ करके, वो सब हमारे पास किस में आते हैं, प्राइम नंबर्स के अंदर आते हैं। तो 2 3 और 6, तो डबलेट ऑफ प्राइम नंबर मतलब प्रोबेबिलिटी मुझे किसकी निकालनी रह गई, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे 2 2 3 3 और किसका 5 5, डबलेट ऑफ प्राइम नंबर। कितने केसेस, 3 3 बाय कितना हो गया 36, 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितना 6, कैंसिल आउट कर दिया अपन ने, 1/12 आ गया। डबलेट ऑफ द प्राइम, डबलेट मतलब तो सेम और प्राइम नंबर का ही डबलेट करना है। नाउ द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी अ सम लेस देन 6, सम लेस देन कितना 6, सम 6 से क्या, जैसे पहले 9 से ज्यादा वाला था, 6 से कम है, तो सबसे पहले 3 और 3 कितना 6, 2 और 4 कितना 6, 1 और 5 कितना 6, 4 और 2 कितना 6, 5 और 1 कितना 6, तो ये वाला सिस्टम 5, सम लेस देन 6 बोलिए तो 5 1 4 2 3 3 2 4 और 1 5 वाला हिस्सा हटा दो, बाकी सब ले लेंगे, है ना, समझ गए ना। 6 से कम वाला तो 4 1, 6 से कम है, 3 1 3 2 3 3 तो 6 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 4 तक। तो हमारे पास टोटल केस कितने हो गए, 10 बाय कितना 36, 2 5 जा 10 और या फिर डायरेक्टली काट लो, हाँ 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 8 जा कितना 16, समझ गए ना। सम लेस देन 6 में एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 5 तो 6 हो जाएगा 4 तक, 5 6 7 8 9 और ये कितना 10, ये 4 2 5 1 तो 6 हो जाएंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा कितना 16, ये था हमारा सम लेस देन कितना 6। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट है सम मोर देन 7, पी। अब तो आ ही चुका होगा कैसे करना है, सम मोर देन 7, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा वाला केस यहां से देखो, 6 1 क्या होता है 7, अब 7 से ज्यादा चाहिए, 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 7 ही हो जाएगा, 5 और 2 7 9 हो गए, 10 11 12
13, 14, 15। तो टोटल केस कितने हो गए हमारे पास 15। 15 बाय कितना कर दिया 36। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना 6। These are the result in which we have to implement the problem of dice। ध्यान से देखिएगा और आगे क्वेश्चन देखते हैं। और इसके अंदर और क्या है, वही सेम डाइस वाले क्वेश्चन है, पेयर ऑफ डाइस का। आगे भी देखो कुछ और पार्ट्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। मैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने यहाँ पर दूंगा जो आप लोगों को डाइस के रेस्पेक्ट में मिलेंगे। तो आपको लोगों के लिए एक ही पाथ पर वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आप लोगों के किसके पैटर्न पे बनते हैं, डाइस के पैटर्न पे बनते हैं। तो ध्यान से उन प्रोफाइल को देखिएगा। अगला आगे की तरफ आए अपन वापस से। 5 विल कम अप आइदर टाइम। 5 वही दो डाइस को उछाल रहा हूं। 5 विल कम अप आइदर टाइम, किसी भी टाइम पर 5 मतलब 5 की आप पहले वाले डाइस पर भी आ सकता है तो दूसरे वाले डाइस पर भी 5 आ सकता है। यानी जहां जहां 5 आ रहा है वो सारे केस ले लो। पहली बात 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, फिर 5 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो टोटल केस कितने हो गए 11 केस हो गए। प्रोबेबिलिटी 5 कम अप आइदर टाइम, EITHER आइदर टाइम। 5 किसी भी टाइम पर आ सकता है। तो केसेस कौन कौन से हो गए बच्चों 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 5, 1 5 हो गया 5 1 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 तो हो चुका है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक रह गया क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कौन सा रह गया 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 5 6 रह गया। तो 5 6 हमारे पास यहाँ आएगा। टोटल केस कितने हो गए हमारे 11 और प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 11 बाय टोटल कितना है हमारा 36। तो हिसाब से अपन ने हमारा कौन सा वाला पार्ट कर लिया 6 7 वाला। अब फिर 6 7 8 ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी किसकी बोली है 4 विल कम अप एटलीस्ट 1। कम से कम एक बार तो 4 आना ही चाहिए, 2 बार भी आ सकता है। सेम केस है जैसा 5 का, बस यहाँ पर वर्ड यूज कर लिया उसमें कौन सा एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी आ सकता है। तो सिमिलरली ये केस बस 5 की जगह 1 हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा सॉरी। 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 6 5 है ना 6 4 मतलब फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 ऐसे हमारे पास चीजें बनती चली जाएंगी। करके देख लीजिए रहा, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये कितना 11। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 4 एटलीस्ट 1 एक बार तो आना ही चाहिए। 11 बाय टोटल कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऊपर वाली प्रोफाइल और नीचे वाला प्रोफाइल सेम ही था 9। अब ऐसे आप लोगों को मिक्सिंग मिलती चली जाएगी, मतलब सेम मिलते चले जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। नंबर डिजिट को चेंज कर देगा, 4 की जगह कभी 6 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा, कभी 3, कभी 2, और कोई चेंजेस नहीं होंगे डाइस की प्रोफाइल के केसेस में। नाउ द नेक्स्ट वन, डिफरेंस ऑफ अ नंबर ऑन 2 डाइस इज 2। डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस इज 2, मतलब 2 डाइस का जो डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए। 1 3 का डिफरेंस कितना आएगा, तो पहला केस हो गया 1 3 1 3 होगा तो 3 1 भी होगा इसे 1 3। 1 4 का 2 नहीं होगा, 1 5 का नहीं होगा 2, और देखो किसका होगा 2 2 4 2 का 2 4 का एंड 4 2 का भी डिफरेंस कितना होगा 2 ही होगा। और कोई देख लीजिए ध्यान से 6 2 2 6 नहीं 4 हो जाएगा। 6 4 4 6 4 6 का डिफरेंस भी 2 है और 6 4 का डिफरेंस भी कितना है 2 ही है। और कोई केस देखो, इनको माइनस करो अपने आप में, अपने पास कितना आएगा डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज 2 1 2 3 4 5 और ये कितना 6। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 6 बाय कितना आ गया 36, दैट इज 1 बाय कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत, आराम से इजी गोइंग है, आप देख लीजिए ध्यान से, कोई इशू नहीं आना चाहिए वैसे तो। नाउ द नेक्स्ट वन, अब आगे की तरफ आते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला प्रोफाइल क्या कहता है, अगला केस क्या कह रहा है।
9 के बाद डिफरेंस ऑफ द नंबर लेस दैन 2 हो गया 10। एंड इवन नंबर एज सम, मतलब सम किसकी फॉर्मेट में आना चाहिए हमारा, इवन नंबर की फॉर्मेट, दोनों को जोड़ो। जैसे 1 और 1 को जोड़ो तो सम कितना आएगा, इवन। 1 और 3 को जोड़ो, इवन। 1 और 5 को जोड़ो, कितना, इवन। अब अगर ये केसेस हैं तो सिंपल इनके उल्टे भी होंगे, 3 और 1 सीक्वेंस वाइज कर लेते हैं। चलो, सम हमारे पास कितना आना चाहिए, इवन फॉर्मेट में आना चाहिए। 1 6 7 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 और 2 2 और 4 2 और 6 इवन आ रहा है। 3 और 1 4 3 और 3 3 और 5 4 और 2 4 और 4 4 एंड 6 इवन है, 6 4 10। 5 और 1 5 और 3 5 और 5 बस। 6 और 2 6 और 4 6 और 6, ये सब कितना आ रहा है, इन सबका सम इवन ही आ रहा है। बोल रहा है एन इवन नंबर एज द सम, मतलब इन दोनों नंबर्स को जोड़ूं तो मेरा इवन आना चाहिए। 1 + 1 2 1 + 3 4 1 + 5 6 2 + 2 4 like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये कितना हो गया 18। तो टोटल केस कितने हो गए 18/36। 18 2 जा 8 2 जा 16 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट पर आओ 11th। अब मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई, एक डाई पर 2 का मल्टीपल होना चाहिए और एक डाई पर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 ऑन अदर मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 के सारे केसेस मल्टीपल ऑफ 2 और दूसरे पर 3 का तो 2 3 मल्टीपल ऑफ 2 और दूसरे पर 3 का 3 2 जा कितना 6 और कोई नहीं। मल्टीपल ऑफ 2 यानी 4 और मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 मल्टीपल ऑफ 2 4 और मल्टीपल ऑफ 6 हमारे पास ऐसी चीज है 4 कॉमा कितना 6 मल्टीपल ऑफ 2 यानी 6 और 3 हाँ एंड मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3 यानी कितना 6। कितने टोटल केसेस ध्यान से देख लीजिए, अपने आप आपको चीजें मिलेंगी मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। और कोई केस ध्यान से देखिए, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और कोई केस एक तो 2 का मल्टीपल हो और दूसरा 3 का मल्टीपल हो 2 3 ऊपर में कुछ नहीं आएगा 2 का मल्टीपल यानी 2 3 2 6 4 3 4 6 6 3 6 6 ये हमारे पास केसेस है, ध्यान रखो। और कोई नहीं है तो बस अब इनके रिवर्स वाले बचेंगे। एक आगे 2 का पीछे 3 का, आगे मतलब मैंने 2 का मल्टीपल ले लिया, पीछे मैंने 3 का ले लिया। अब इसका रिवर्स कर लो 3 2 6 2 वही 2 का मल्टीपल है 3 4 6 4 और 3 6 ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये कितना हो गया 11। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 11 बाय कितना 36। दीज आर सम प्रोफाइल्स ऑफ विच वन डाइस के रेस्पेक्ट में अपन ने कुछ चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया, ध्यान से अपन इसको देखेंगे। तो दोस्तों ये अपन ने यहाँ पर सारी की सारी प्रोफाइल डिस्कस करी, किसके रेस्पेक्ट में टोटल 11 केसेस अपन ने डिस्कस करे, किसके ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइस, जहां पर मैं 2 डाइस को उछाल रहा हूं, उन 2 डाइस के कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अपन ने यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अपन अगले वाले लेसन्स के अंदर जो अपन ने यहाँ पर डाइस के रेस्पेक्ट में बात करी वही अपन किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, कॉइन के केस में, और आगे उसके बाद कार्ड्स के केस में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से कंटिन्यू करते चले जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि अपन उस चीज को आगे की तरफ इंप्लीमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर गौरव विजय, थैंक यू।